तो कल हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क का। क्लासिफिकेशन नेटवर्क क्या था? ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के आधार पे, दूरी के आधार पे हम लोग जो नेटवर्किंग करते थे उसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते थे। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन, तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। एक मिनट हम लोग देख लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या है हमारा। जो एक बिल्डिंग, एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्किंग होगा उसी को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और कोई भी नेटवर्क हम लोग तीन पैरामीटर से जानते हैं, उसका साइज कितना है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या यूज कर रहे हैं, और टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी मतलब जो कनेक्शन, जो कैसे कनेक्ट करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का टोपोलॉजी है। तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो लैन है वो 10 Mbps to 100 Mbps का यूज होता है, जिसके लिए हम लोग Cat5 यूज करते हैं, इथरनेट केबल। तो ये बहुत अच्छा है। और मेगाबिट और गीगाबिट का डेफिनेशन ये हमारा इस तरह का लाइन होता है, ठीक है। और बहुत इनएक्सपेंसिव होता है। अगर हमको सिर्फ एक स्विच चाहिए, स्विच के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम किसी तरह का राउटर वाउटर नहीं चाहिए हमको, मेरा कनेक्शन हो जाता है। और हमारा जो IEEE स्टैंडर्ड है 802.3 है इथरनेट के लिए, हम लोग इथरनेट यूज करते हैं। इसके अलावा भी पहले यूज होता था हम लोग का बस टोपोलॉजी यूज होता था, रिंग भी यूज होता था, और वो सब अब नहीं यूज करते हैं। कहाँ चला गया? क्यों नहीं यूज करते हैं? वो जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी FDDI यूज होता है, ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है, जहाँ पे बहुत बड़ा, जैसे IIT का एग्जांपल लिए थे, IIT कैंपस बहुत बड़ा है, वहाँ पर अगर हम Cat5 या Cat6 से अगर हम लैन करेंगे तो बहुत डिले होगा। तो इसीलिए हम लोग वैसे बहुत बड़े नेटवर्क में हम लोग FDDI यूज करते हैं। ये तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, मल्टीबैंड, इसको हम लोग समझेंगे जब टोपोलॉजी समझेंगे। तो हम यहीं लिखे थे, सोचे थे यहीं समझाते चलेंगे, फिर हमको लगा यहाँ समझाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ छोड़ दिए। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया का बात था। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है एक शहर के अंदर अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए है। जैसे हम लोग बिग बाजार का एग्जाम्पल लिए थे, बिग बाजार का या कोई भी ऑफिस है जिसका एक ही शहर में 4 ऑफिस है, 4 ऑफिस को कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग उस नेटवर्क जो जिससे 4 एरिया कनेक्ट होगा एक शहर का, उसको हम बोलते हैं मैन या मेट्रो एरिया नेटवर्क। देवाशीष म्यूट कर दो, ठीक है। ये 5 से 50 किलोमीटर तक का हो सकता है, और एक शहर के अंदर ये होगा मेरा, एक शहर के अंदर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर छोटा सा कोई शहर होगा तो ऐसा नहीं कि उसी शहर से बाहर निकल जाएगा तो हम उसको मैन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो मैन को समझने के लिए हम बात किए थे कि एक सर्विस प्रोवाइडर जो है इंटरनेट बाई करता है जियो से और एयरटेल से, किसी से, और केबल के थ्रू वो पूरा कॉलोनी में वो इंटरनेट बांट रहा होता है। तो वैसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज मैन, ठीक है। तो ये उसका फोटो था, ये सर्विस प्रोवाइडर है, सिटी कोई वाला टाइप का। सर मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, मारुति सुजुकी का एग्जांपल सर। मारुति सुजुकी जैसे यस सर, उसका जैसे ना एक साल में 4-5 रहता है उसका। क्या होता है? एजेंसी बोलो सर, मारुति सुजुकी का 4-5 एजेंसी नहीं रहता एक ही शहर में? हाँ, तो कोई भी ऑफिस हो सकता है, बैंक हो सकता है, मारुति सुजुकी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जहाँ पे कि एक ही शहर में उसका अलग अलग ब्रांच ऑफिस हो और उसको आपस में कनेक्ट करना होता है कि सारे ब्रांच ऑफिस आपस में डेटा कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। अब उसका एक जीवंत एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि एक कोई सिटी केबल वाला इतना जगह अपना इंटरनेट दिए हुए है और वो इंटरनेट बाई कर रहा है, इंटरनेट ले रहा है और सबको बांट रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर से बांटे या कोएक्सियल से बांटे, कैसे बांटे, बांट रहा है। तो ये जो नेटवर्क बन रहा है पूरा कॉलोनी का, वो लंबा चौड़ा नेटवर्क,
तो वही है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो लैन से बड़ा होगा, लैन से बड़ा होगा। और मैन और लैन दोनों का स्टैंडर्ड एक ही है, दैट इज 802 पॉइंट समथिंग, मतलब 802 पूरा फैमिली। हम कल दिखाई भी देंगे। जैसे डीएसएल लाइन हम टेलीफोन वाला जो यूज करते थे, डीएसएल लाइन, वो भी हम कह सकते हैं कि हम लोग का मेट्रो एरिया नेटवर्क था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए है। डेटा, इमेज, ऑडियो, कुछ भी अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हमको भेजना हो तो उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ से दिल्ली की बात करें, ठीक है, अब मेरे घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर जो है वो है लैन, ठीक है, एक, और एक ही शहर में अगर हम और तुम हैं, दोनों के बीच में अगर कनेक्शन है तो हो गया मैन। और इस कनेक्शन को हम लोग दिल्ली में अगर कनेक्ट कर दें या किसी दूसरे शहर से कनेक्ट कर दें तो हो गया मेरा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने बोला कि ये 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर का स्पैन होना होगा, तो हम लोग बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क है। The hosts are connected by a communication subnet or subnet for short. The hosts are owned by a customer. Whereas the communication subnet is typically owned and operated by a telephone company or internet service provider. The job of the subnet is to carry message. The most wide area network, the subnet, consists of two distinct components, that is the transmission line and switching element. Transmission line move bits between the machine. They can be made of copper wire, optical fiber, or even radio link. Switching elements are specialized computers that connect. There are more transmission lines. When data arrive on an incoming line, the switching element must choose an outgoing line on which to forward them. These switching computers have been called by various names in the past. ये है लैन, ये मैन है जो सबको किए हुए है, और ये कनेक्ट हो रहा है दूसरे एरिया से, ठीक है। तो ये मेरा जैसे हम बात करें कि WAN over wired network connection remain the preferred medium for the most enterprises, but wireless WAN technology based on the 4G LTE standard is also used. WAN infrastructure may be privately owned or leased line services. अब है क्या, ऐसा समझो कि हमको एक WAN कनेक्शन चाहिए था दिल्ली में, तो दिल्ली में अगर WAN कनेक्शन हमको लेके जाना है डेटा वहां भेजने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वहां तक कुछ गाइडेड मीडिया बिछाएंगे या फिर अनगाइडेड मीडिया के थ्रू करेंगे। अनगाइडेड मीडिया यहाँ से हम कितने फ्रीक्वेंसी के भेजे डेटा, यहाँ से डायरेक्ट मेरा दिल्ली चला जाए, संभव नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सैटेलाइट के थ्रू भेजना पड़ेगा। यहाँ से सैटेलाइट भेजेंगे, सैटेलाइट वहां भेजेगा। वैसा करेंगे हम तो हमको सैटेलाइट का वो बैंडविड्थ उसका पैसा देना पड़ेगा, उसका जो चैनल यूज करें उसका। तो क्या करें, यहाँ से दिल्ली तक हम 1100 किलोमीटर का हम चैनल बिछाएं, उसमें बहुत खर्चा है। और हम वायरलेसली तो ऐसा कि यहाँ से ट्रांसमीटर लगा दें और वहाँ पर रिसीवर लगा दें दिल्ली में, और यहाँ से हम भेजे वहाँ पहुँच जाए, भी संभव नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा हमको ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा जो 1000 किलोमीटर तक हमारा डेटा ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो अलग अलग कंपनी है जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराती है, लीज लाइन और सर टावर प्रोवाइड कराते हैं। टावर प्रोवाइड नहीं कराते, जैसे सब जियो, आइडिया, एयरटेल ऐसे। फैन बंद कर दो। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, टावर
सर टावर प्रोवाइड कराती है कंपनियां हाँ, टेलीकॉम वही बता रहे कंपनी हैं कि जैसे हम लोग अगर जियो प्राइवेट एयरटेल। तरीके से जैसे लैन कर लेते थे, वैसे हम वैन नहीं कर सकते, क्योंकि वैन का हमारा स्पैन बहुत बड़ा है। उतना उतना खर्चा सिर्फ 2 आदमी के बातचीत करने के लिए तो संभव नहीं कि हम करा दें। यहाँ तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से यहाँ वैन कर दें, हम लोग आपस में बात करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन कैरियर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, प्राइवेट आईपी नेटवर्क है, जिससे हम ये काम करते हैं, वो हम लोग को वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इट कैन बी यूज ओवर अ डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन और शेयर्ड मीडियम, पब्लिक मीडियम लाइक इंटरनेट। डेडिकेटेड मतलब हम लोग लीज लाइन की बात करते हैं, वो भी किसी कंपनी का ही होगा। मतलब हम अगर हम बोलेंगे जियो से कि हमको लीज लाइन दे दीजिए, तो हमको दे देगा लीज लाइन। वो लीज लाइन देने मतलब कि उसको कोई और बात नहीं करेगा, वो लाइन मेरे लिए रिजर्व रहेगा। हम नहीं बात करेंगे तो खाली रहेगा, हम जब ऑन चलता है तब मतलब कंपनी के चैनल हमारे लिए रिजर्व कर दिया, दैट इज द लीज लाइन। और पब्लिक में वही इंटरनेट है, जहाँ तुम भी भेज रहे हो, हम भी भेज रहे हैं, सब भेज रहा है। ठीक है, तो डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन या डेडिकेटेड कनेक्शन या शेयर्ड या पब्लिक कनेक्शन दोनों हो सकता है, दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग वैन एस्टैब्लिश करने के लिए। हाइब्रिड वैन क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क, मतलब कुछ प्राइवेट है कुछ पब्लिक है, दोनों मिला के बोलेंगे हाइब्रिड वैन हो गया। और दूसरा जो नया भी आया है वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, एसडी वैन जिसको बोलते हैं। तो ये वैन आर्किटेक्चर को बहुत इजी किसी इंटरप्राइज में डिप्लॉय करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ये उस चीज को बनाया गया है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, ये मेरा एक कंप्यूटर है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो यूज हो जाएगा नहीं बनाएंगे तो जैसे ये जो है हमारा चार्ज सिस्टम है ना, ठीक है, ये सारा का सारा मेरा अलग अलग लोकेशन पे है। मुझे एक राजेंद्र नगर में है, एक बोरिंग रोड में है, एक उधर दानापुर साइड में वहाँ पे जगदेवपथ के पास, और एक पटना सिटी में है। ठीक है, तो लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4 ऐसा करके है मेरा। लोकेशन 2 हो गया, लोकेशन 3, लोकेशन 4। और ये सारा का सारा जो हमारा है, ये अच्छा सॉरी एक मिनट, ये आपस में तो कनेक्टेड है, ये जिसे जैसे भी कनेक्टेड हो। ये वाला जो है कनेक्शन है, ये हमारा थोड़ा सा नजदीक नजदीक हो गया है, तो सब दूर करते हैं इसको।
ठीक है, इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारा मैन, चारों लोकेशन एक शहर का मेरा जो कनेक्ट है वो मैन है, अंदर वाला सब लाइन है। अब हमको करना क्या है कि ये एक शहर का था और ऐसा ही कम्युनिकेशन में दूसरे शहर में भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, ऐसा ही मेरा वो पटना है, वो रांची है, वो दिल्ली है, वो कलकत्ता है, और ये चारों कनेक्ट करना है। मतलब एक कोई है कि 4 गो ब्रांच यहाँ है, 4 गो ब्रांच यहाँ है, हो सकता है कि किसी जगह 5 ब्रांच हो, ऐसा भी हो सकता है किसी जगह ब्रांच हो, और इस सबके बीच में जो कनेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वैन होगा। वैन। हाँ, लेकिन सर आप लोकल नेटवर्क का जो दिया है डायग्राम, तो उस डायग्राम में सर मेन सर्वर नहीं है, एक मेन सर्वर आना चाहिए। तो क्या 4 होना चाहिए? पीसी दिए है ना, तो एक मेन सर्वर। सर्वर? हाँ, मेन सर्वर आना चाहिए क्यों सर्वर होना चाहिए? सर। मेन सर्वर से ही तो सारा पीसी कनेक्ट रहता है आपस में लोकल एरिया नेटवर्क में। अच्छा, ये कौन बोल दिया तुमको? सर जैसे कि ऑफिस में मेरा है कोई एक मेन सर्वर होगा ना, उसके थ्रू सारा पीसी कनेक्ट होगा मेरा। अरे भैया, पीयर टू पीयर कनेक्शन है मेन सर्वर। मेन सर्वर कब होगा? जब हम तो लोग पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर बताए हैं ना। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर बताए कि नहीं बताए हैं? यस सर बताए हैं। हाँ, तब तो हमको वैसा सर्विस चाहिए होगा तब ना। हमको सर्विस चाहिए होगा, ऐसा कुछ सेंट्रलाइज हमारे पास फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर या कोई भी सर्वर होगा तभी तो वो चाहिए होगा। समझ रहे हो? ये कनेक्शन कैसे होता है हम बताते हैं तुमको। ये नेटवर्क जो है, इस नेटवर्क में सारा का सारा कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्ट होगा? स्विच के थ्रू होगा। यस सर। उसी स्विच में ये हमारा मैन का कनेक्शन होगा और स्विच के थ्रू सारे नेटवर्क में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही काम सब जगह होगा। हमारे घर में एक नेट, यहाँ भी देख लो इंस्टीट्यूट में, बाहर से एक नेटवर्क केबल आया कनेक्शन और स्विच में लगा, मॉडेम से होते हुए स्विच में लगा और स्विच से सारा का सारा मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, हम इथरनेट बताएंगे तो उसमें वो भी पढ़ाएंगे तुमको। सर्वर कब होगा और कब नहीं होगा? सर्वर उसी समय होगा जब हमको किसी सेंट्रलाइज सर्वर से हमको डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इंटरनेट करना चाहते हैं और एक दूसरे के सिस्टम से या ऑनलाइन जो नेटवर्क प्रिंटर को यूज करना चाहते हैं, तो हम जो कनेक्शन बनाएंगे वो पीयर टू पीयर बनाएंगे। ठीक है, ताकि हम आज हम इस सिस्टम में बैठ के लैब किए थे और हम प्रोग्राम यहाँ सेव किए थे, और हम कल उस सिस्टम में बैठेंगे तब वहां से इस सिस्टम का प्रोग्राम एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये हम बनाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें बनाएं सर्वर बनाएं, ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे लैब में यहाँ जहाँ तुम लैब करते हो वहाँ भी तो लैन है, कहाँ कोई सर्वर है? यू डोंट हैव एनी सर्वर। तो अब हम क्या करेंगे कि इस मैन से कनेक्ट करेंगे इसको। सर बीच में वैन ना होगा सर, क्योंकि चारों तो चार, मतलब कोलकाता दिल्ली हो गया। हाँ, ये जो मैन है, सॉरी वैन होगा, वैन होगा। ओह सॉरी हम इधर बात सुनने में लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैन।
वैन हो गया, और इसको क्या करेंगे हम लोग? चारों से कनेक्ट करें। इससे कनेक्ट हो गया, यहाँ हो गया। मैन से कनेक्ट। ठीक है, अब बात यहाँ पे कितना अब पेचीदा हो गया, तुम सोचो। लोकेशन 4 के इस कंप्यूटर द्वारा कोई डेटा भेजा गया है इस लोकेशन के इस कंप्यूटर को, समझ रहे बात को? यहाँ तो बहुत सारा लाइन है, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन है, तो लाइन में जितना कंप्यूटर वो सबका अलग अलग एड्रेस, सबका अलग अलग आइडेंटिटी हो गया। अब इस डेटा को कैसे फिल्टर होगा? तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे स्प्रेड, वैसे वैसे हमारा हार्डवेयर जो डिवाइसेस है, स्विचिंग डिवाइसेस है, वो ऐड होता चला जाएगा, वो ऐड होता चला जाएगा। यहीं पे जब हम सिर्फ वैन की बात कर रहे थे तो स्विच में काम हो जा रहा था मेरा, या राउटर हो सकता है लगाना पड़े, बहुत बड़ा कनेक्शन हो तो, और जब हम वैन की बात करेंगे तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा स्पेशली हमारा जो लैन वैन मैन है वैसा है, छोटा छोटा लाइन हो गया और दो चार को लाइन जोड़ दिए आपस में डेटा कम्युनिकेशन एक शहर के अंदर, तो मैन हो गया। और वही अलग अलग शहर में भी जोड़ रहे हैं तो हमारा वैन हो गया। अब इसको और बड़ा करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं कि अगर मान लो ये पूरा का पूरा वैन, हाँ, ये कंपनी है, लेट सपोज कि टीसीएस है, कि टीसीएस का इंडिया में 4 जगह ब्रांच है और 4 जगह हर जगह ऐसा है, और उसका यूएस में भी ब्रांच है और वहाँ जापान में भी ब्रांच खुला है। ठीक है, तो वहाँ भी वैन होगा, ठीक उसी तरह जापान के 4 शहर में उसका ऑफिस होगा और सारे ऑफिस सारे शहर में 4-4 ब्रांच होंगे। ठीक एकदम इसका रेप्लिका बनाओ, यहाँ ये इंडिया का है, ठीक वैसा ही जापान का है, ठीक वैसा ही यूएस का है। अब हमको सबको जोड़ना है, सारे वैन को आपस में जोड़ देना है, तो उसको बोलेंगे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसको हम और डिटेल में बताएंगे, सिंपल ऐसे ही समझो कि सर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितना भी सारा कंपनी है उसका एक वर्क स्टेशन जैसे इंडिया में है, दूसरा यूएस में है, दूसरा किसी अदर कंट्री में होगा, तो वो तो वैन का ही ना एग्जांपल हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो जब हम ये कह रहे थे कि हम वैन के लिए इतना बड़ा आर्किटेक्चर हम नेटवर्क नहीं बिछा सकते। हम पटना से दिल्ली या पटना से दिल्ली तो छोड़ दो, पटना से मुजफ्फरपुर के लिए भी हम यहाँ से तार नहीं बिछाएंगे, एक मतलब छोटा मोटा काम के लिए। ठीक है, तो वो काम कौन करेगा? वो काम नेटवर्क प्रोवाइडर करेगा, जियो करेगा, एयरटेल करेगा, ऐसा कोई कंपनी करेगा, और हमसे भाड़ा लेगा, उसका रेंट लेगा और हमको सर्विस प्रोवाइड करेगा। जब ये संभव नहीं है तो समुद्र पार करके ओशियन में हम जाएं और हजारों किलोमीटर लंबा हम तार बिछा के प्राइवेट नेटवर्क तो नहीं बनाएंगे। ठीक, तो सर फ्लिपकार्ट तो सर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हुआ सर, तो इसमें उसका नेटवर्क तो इसी से ना होगा सर। फ्लिपकार्ट क्या बोल रहे हो? बोले सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना सर, तो वो तो एप्लीकेशन नेटवर्क पे काम करता है ना सर, तो तो ऑल देश में सबका एप्लीकेशन चलता है, जैसे कि कोई भी ऐप है तो हर एक एरिया में चलता है, हर एक वर्ल्ड में। हम नहीं समझ पाए, इसके पहले क्वेश्चन क्या किए थे, कुछ और सुन लिए थे क्या? नहीं सर, वो एग्जांपल दिया था ना कि मतलब जैसे फ्लिपकार्ट कंपनी है, अमेजोन है, ये सब का, तो ये सब सर एप्लीकेशन है मोबाइल का, तो नेटवर्क तो हाँ, तो कंपनी आपस है में ना वैन के प्रोवाइड थ्रू करता है। कनेक्ट होता है, एप्लीकेशन सिस्टम देखिए, एक सॉफ्टवेयर के बाहर में सर। सुनो सुनो, समझिए, एप्लीकेशन है नो डाउट, लेकिन जो एप्लीकेशन है हमारा वो कौन सा मॉडल पे डेटा ट्रांसमिट करता है? दैट इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलो ना। यस सर। हाँ सर। अब मान लो हम जब कोई वेब सर्वर पे अपना वेबसाइट हम डिप्लॉय करते हैं तो वो जरूरी तो नहीं कि इंडिया में हो, बाहर भी हो सकता है। मान लो कि हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन का जो वेबसाइट है वो यूएस के किसी वेब सर्वर पे डिप्लॉय किया हुआ है। हम यहाँ से जब लिखते हैं www.amazon.in तो वो हमको यूएस से सर्विस मिलता है हमको। ठीक है, तो यूएस से जब सर्विस मिलेगा हमको तो सोचो तो कहाँ से आ रहा है? अगर हम अमेजोन बोले कि हम प्राइवेट नेटवर्क बिछाएंगे तो संभव है? नहीं है। नहीं सर।
तो वैन आपस में जब वैन ही आपस में संभव नहीं है तो हम अब दो वैन को जोड़ेंगे, दो कॉन्टिनेंट, दो कंट्री और दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने की बात करेंगे तो संभव ही नहीं है प्राइवेट नेटवर्क जो है। तब उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, यस सर। छोटा, उससे बड़ा और सबको समेट दिए तो सबसे बड़ा, यस सर। है ना। कैसे अर्थ कैसे है हमारा, अर्थ कैसे है तो अर्थ ऐसे बोलो तो हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग का अपना अपना घर है सबका, है, सब घर समेट दिए तो शहर बन गया मेरा, सब शहर समेट दिए तो कंट्री बन गया, और वर्ल्ड का सब कंट्री समेट दिए तो ग्लोब बन गया मेरा, पूरा देश बन गया है, पूरा विश्व बन गया। वैसे ही एक मेरा घर, एक लैंड, तुम्हारा घर अपना लैंड, सब जोड़ दिए शहर बन गया, दैट इज द मैन। तो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसी से होता जाएगा। तो ये हमारा हो गया, क्या बोलते हैं इसको, लैंड वैन मैन। तो बंद करें, ठीक है। एक बार फैन चला लेते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम और पूनम एक ही मोबाइल से ज्वाइन किए, पूनम के आईडी से। सर मेरा मोबाइल ना कुछ प्रॉब्लम हो गया मोबाइल में, दोनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, अटेंडेंस जो बनाएंगे उनका ध्यान दे देंगे। नीतीश नहीं है क्या आज? है सर। नीतीश ऐसा ऐसा हाँ समझ लो। रोल नंबर बता दो अपना। यस सर 44। ठीक है चलो। तो ये हमारा हो गया, ये हमको कंप्लीट हो गया हम लोग क्लासिफिकेशन नेटवर्क, लैंड वैन मैन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को टोपोलॉजी पढ़ना था, तो हम उसको अलग कर दिए ताकि हमको भेजने में दिक्कत नहीं हो। तो लोग बार बोलते हो भेजिए, तो हम उसका अलग पीपीटी बनाएंगे, इसको बंद करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी समझने के पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने तरह का कनेक्शन होता है दो सिस्टम में, कैसा कनेक्शन हो सकता है दो सिस्टम में। वायर्ड एंड वायरलेस। हाँ वायर्ड एंड वायरलेस। हाँ नहीं ठीक है, एक मिनट, हम ये चाह रहे थे, वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। हम तो डिलीट कर दिए ना फाइल, ओहो सेव नहीं किए। मतलब जैसे वो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम ये है और ऐसा ही सिस्टम मेरे पास और भी है। तो हमको अब नेटवर्क करना है, कैसे करें बताओ। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें और फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, नेटवर्क हो जाएगा। यस सर। ठीक है यस सर। चलो, तो एक नेटवर्क तो ये हो गया, चलो इसको कंट्रोल जेड करते हैं। एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये कनेक्शन है पैरेलल सर। एक यहाँ कनेक्शन कर दिए, एक यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए और यहाँ कर दिए, ऐसा भी कनेक्शन कर सकते हैं स्विचिंग करके। नहीं, ड्रॉप लाइन से प्लग करके, है ना। मतलब समझो कि केबल टीवी का जा रहा है और सब टीवी है, बस ये टीवी चलने लगा वैसा। ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन भी है। परेशानी क्या है, देखो हम ये वाला बोले या फिर एक और कनेक्शन बनाते हैं, सबको ध्यान में रखना, सबको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा है, हम ऐसा करते हैं कि एक यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, स्विचिंग डिवाइस है। यहाँ से हम कनेक्शन इसको दे देते हैं
कनेक्शन इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, एक कनेक्शन इसको दे दिए, एक कनेक्शन इसको दे दिए, एक कनेक्शन ये भी है। ठीक, एक कनेक्शन जो एकदम सबका सब को डेटा जा रहा है एक रिग में, एक सिस्टम जिसमें एक कॉमन लाइन है जिसे सबको डेटा जा रहा है। अब यहाँ पे हमको समझना ये है कि हम नेटवर्क टोपोलॉजी में को समझने के पहले हम बात करते हैं कि कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें जिसको हम डेटा भेजेंगे उसी को जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। ठीक है, और एक सिस्टम जिसमें हम डेटा भेजेंगे तो सबके पास जाएगा। अलग बात है मशीन जो डेटा उसके लिए नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो पढ़ेगा नहीं, लेकिन जाएगा सबके पास। इस तरह से हम बोलते हैं या तो पॉइंट टू पॉइंट होगा या तो मल्टी पॉइंट होगा। इन ए नेटवर्क देयर आर 2 or more devices connected to the link. The link is communication path that transfer data from one device to another. So link with the connection. तो पॉइंट टू पॉइंट होगा और मल्टी पॉइंट होगा, ये दो तरह कनेक्शन होगा। वैसा कनेक्शन जो पॉइंट टू पॉइंट होगा और जो मल्टी पॉइंट होगा, मतलब हाँ ठीक है। इसी के आधार पर हम सारे टोपोलॉजी की बात करेंगे, इसी के आधार पर हम सारे टोपोलॉजी की बात करेंगे। जैसे हम अगर इसको ये बात करें, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार, यहाँ स्विच लगा हुआ है, हब भी लग सकता है, लेकिन हम लोग स्विच की बात करेंगे। हब भी हो सकता है, मान सकते हैं इसको। तो ये हुआ स्टार टोपोलॉजी। अगर सबको अगर हम ऐसे कनेक्ट कर देते थे, ऐसे ये हो गया हमारा रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, मतलब रिंग टोपोलॉजी। इसके अलावा एक और था हमारा क्या, बस टोपोलॉजी। अब होता क्या है कि हम अगर कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, वो डेटा क्या सिर्फ रिसीवर को जा रहा है या बाकी सबको जा रहा है। तो मल्टी पॉइंट में क्या हुआ कि वो डेटा सबको जाएगा। अगर मान लो इसी में ये टर्मिनल इसको डेटा भेजना चाहता है, तो ये डेटा तो इस सिस्टम से होके यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द मल्टी पॉइंट। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें कि हमारा ऐसे सिस्टम बना रहेगा और ये कनेक्शन है और एक ये कनेक्शन है, ऐसे करके है। तो इसमें भी हमारा क्या क्या होगा, डेटा इसको भेजना चाहता है, बीच में कनेक्टेड है, इसको भी मिलेगा। तो ऐसे नेटवर्क को जो मल्टी पॉइंट है, मतलब जिसको डेटा भेज रहे हैं वो अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने के पहले कई हॉप से होकर गुजर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट। और मल्टी पॉइंट में जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, जो लॉजिकल जो डेटा सेंडिंग है, वो हमको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। होता क्या है, ये टर्मिनल अपने मैसेज में इस टर्मिनल का एड्रेस रख के भेजेगा, इसके पास आएगा, ये उस मैसेज को पढ़ेगा, भाई डेटा मेरा तो नहीं है, तो नहीं मेरा नहीं, किसी और का एड्रेस है, उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब आगे बढ़ा देगा। तो फिर ऐसे करते करते जब यहाँ पहुंचेगा, ये देखेगा कि मेरा डेटा है, तो इसको यूज कर देगा। बिल्कुल वैसे ही एकदम सेम टू सेम कि अगर हम क्लास में आए, बोले मुकेश खड़ा हो जाओ, ये कौन कौन सुनेगा? मेरा आवाज तो सब कुछ नहीं दिया,